सोचिए 1980 के दशक का असम और एक परिवार जिसके घर की दीवारों में एक ऐसा राज दफन है। ये कहानी एक ऐसी शक्ति की है जो न सालों से उस परिवार को डराती आ रही है। कभी सोचा है कि आधी रात में अंधेरे से कोई अजीब सी अनजान सी आवाज आए और वो बाहर बुलाए? एक परिवार के लिए ना ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे सबसे खौफनाक सच बनने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है असम के एक छोटे से गांव से, जहां एक भरा पूरा हंसता खेलता परिवार रहता था। तो साल था 1980। एक औरत जिसका नाम था कविता अपनी रसोई में रोज की तरह काम कर रही थी। उसको तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात एक ऐसी आवाज उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है जो उसके परिवार की सारी खुशियों पर ग्रहण लगा देगी। और पता है, उनकी जो रसोई थी वो घर का बिल्कुल आखिरी कमरा था और उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा केले का बाग। गांव वाले कहते रहते थे कि भाई वहां कुछ ठीक नहीं है, पर परिवार ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। घर में सबने रोका, सबने मना किया, पर कविता नहीं मानी। उसने एक लालटेन उठाई और चल पड़ी उस अनजान आवाज की तरफ, ये जाने बिना कि वो असल में मौत को दावत दे रही थी। जरा सोचिए वो माहौल, दिसंबर की वो ठिठुरती हुई रात, हर तरफ घना कोहरा, ऐसा कि हाथ को हाथ न सुझाई दे, और केले के पत्तों की वो अजीब सी सरसराहट। कविता अपने घर से सोचिए लगभग 500 मीटर दूर निकल गई, उस अनदेखे डर की गहराइयों में। वहां उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक औरत दुबक कर बैठी है, अपना चेहरा छुपाए और बस रोए जा रही है। कविता का दिल जाहिर है पिघल गया। उसने उस अनजान औरत को सहारा देना चाहा, पर काश उसे उस पल पता होता कि जिसे वो इंसान समझ रही है वो असल में शैतान है। और जैसे ही कविता ने उस औरत का चेहरा ऊपर उठाया ना, उसकी चीख निकल गई। वो कोई इंसान नहीं थी, वो तो मौत की परछाई थी। एक ऐसी मुस्कान जो रूह तक कपा दे, आंखें ऐसी जैसे पत्थर की हों, और एक चेहरा जिस पर सिर्फ और सिर्फ नफरत और जलन लिखी थी। और फिर उस चीज ने एक अजीब कान फाड़ती हुई आवाज में चीख कर पूछा, क्या तुम सच में मुझे अपने घर ले जाओगी? बस कविता के तो होश ही उड़ गए। वो पलट कर बिना कुछ सोचे समझे बस अपने घर की तरफ भागी। कविता ने सोचा, चलो बच गई। उसने अपने दिल में डर को दबा लिया और घर में आके नॉर्मल एक्ट करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खतरा उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ चुका था। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट ही गुजरे थे कि रसोई के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। ऐसी दस्तक जैसे आज दरवाजा तोड़कर ही अंदर आना हो। कविता की ननद ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही एक अनदेखी ताकत ने उसे ऐसा जोरदार झटका दिया कि वो बेजान सी होकर सीधे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ये कोई मामूली बेहोशी नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर के 11 लोग, पूरे 11 लोग मिलकर भी उसे एक इंच तक नहीं हिला पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। तभी घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य की आंखों में एक अजीब सा खौफ दिखा। वो समझ गए थे, उन्होंने पहचान लिया था कि ये किसी आम भूत प्रेत का काम नहीं है, ये हमला जोखमी का था। तो ये जोखिमी आखिर है कौन? ये असमिया लोक कथाओं की एक बहुत ही चालाक और खतरनाक शक्ति मानी जाती है। कहते हैं कि ये एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी शादी से पहले ही मौत हो गई हो। एक भटकती हुई आत्मा जिसके निशाने पर कुछ खास लोग और खास जगह होती हैं। तो आखिर वो ऐसा करती क्यों है? असल में जुखनी को जलन होती है। जलन खुशियों से, प्यार से और उन हंसते खेलते परिवारों से जिनको वो सब कुछ मिला जो उसे कभी नसीब नहीं हुआ। और उसकी सबसे ज्यादा नफरत गर्भवती औरतों के लिए होती है। कहते हैं ना, जहां साइंस काम करना बंद कर देता है वहां विश्वास शुरू होता है। अब उस परिवार के पास एक ही रास्ता था, उस बुरी आत्मा से लड़ने के लिए सदियों पुराने तरीकों का सहारा लेना। तो घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने वो सारी चीजें इकट्ठा की जिनसे ऐसी आत्माएं दूर भागती हैं। कोयला, सरसों के बीज, लाल मिर्च, ऐसी चीजें।
माना जाता है कि इनकी जो तेज गंध होती है और इनकी पवित्रता वो बुरी शक्तियों को कमजोर कर देती है। और अब शुरू होने वाला था आत्मा और इंसान के बीच का असली युद्ध। और फिर वही हुआ। सबके देखते देखते एक काले धुएं जैसी परछाई उसके मुंह से निकली और हवा में कहीं गायब हो गई। जोखिनी जा चुकी थी और जैसे ही वो गई उसका शरीर एकदम हल्का हो गया और सबने उसे आराम से उठा लिया। उस हादसे के बाद उस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी उस घर में सूरज ढलने के बाद कोई रसोई में कदम नहीं रखता। परिवार ने डर से ही सही पर एक सबक सीख लिया था कि कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो उन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। ये किस्सा एक दादी से उसकी पोती तक पहुंचा और आज हम सब तक। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लोक कथाएं होती हैं, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर ये असली घटनाओं पर आधारित छिपी हुई चेतावनियां हैं? सोचिएगा जरूर।